की बहुत बहुत बधाई स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। आप लोग आए तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे आचार्यजन और गुरुजन आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, इस प्रोग्राम को सफल किया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। इसलिए आप लोग हैं तो हम हैं, और आप लोग आए, जन्मदिन का आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे शैलेश भाई हैं, करण भैया हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, दुबे जी हमारे बाजू से बैठे हुए हैं। इनका योगदान हमेशा हमारे पर रहता है। हमेशा कुछ भी बोल देते हैं, मुंबई में ये चीज़ करना है, बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। बस यही आशीर्वाद कामना करते हैं, बढ़िया सब भगवान इनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे और सभी खुश रहें, आनंद मंगल करें, ऐसे ही जीवन को निर्वहन करते हुए। और कुछ बोलेंगे, जैसे कि मुंबई में आते हैं, जर्नी तो बहुत ग्रोथ तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कम समय पर जैसे व्यापार, बिजनेस, पंचायत, पूजा पाठ जैसे भी करना है, योगदान मिलता है।
सहयोग मिलता है, सब बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिलता है। तो एक पंचायत का माध्यम ये है, गुरुजनों का जो भी काम करें, पूजन पाठ करें, सब बढ़िया पूर्णता करें, बड़े सफल रूप से करें, और यही कामना करते हैं सब अच्छा करेंगे, मंगलमय होगा, सबका मंगलमय होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम। कुछ संकल्प लिया आपने, जन्मदिन आपका है, कि आने वाले वर्षों में ये चीज़ होनी चाहिए? बस संकल्प यही है, सब लोगों का सहयोग रहेगा तो एक भव्य गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें से सभी का योगदान है, छोटा छोटा सबका योगदान रहेगा, सब आप लोगों के जैसे योगदान रहेगा। तो पूर्णतः अगले साल कुछ और बड़ा ही करेंगे, आप लोगों के सामने हम कुछ और बड़ा करते हुए रूप में नजर आए, लेकिन सबका साथ, सबका विकास। हमने देखा कि पुष्पों की वर्षा हुई है यहाँ जी। और पूरा ये जो माहौल है जी। भक्तिमय हो गया था, जी, सराबोर जी। हो चुका था। जी, जी। भक्तों का बहुत सारा प्यार, भक्तों जी, की बहुत जी। सारा आस्था आपके लिए है। जी, जी। भक्तों के लिए कुछ बोलना चाहिए? भक्तों के लिए यही, भगवान उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे, महादेव की कृपा बनी रहे, भवानी जगत जननी का कृपा बनी रहे, यही कामना करेंगे। और बस आगे बढ़ते रहें, उनके पीछे हम बढ़ते रहें, यही कामना करेंगे। हमने देखा करण सर जो है जी। इतने ज़्यादा उत्सुक हैं, इतने भावुक हैं, इतने आस्थामय हैं कि उनका दिल समाये नहीं रहा है। ये हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, बड़े भाई के रूप में हम मानते हैं, बड़े भाई ही हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, भैया जी हैं, शैलेश भाई जी हैं, हमेशा इनका योगदान हमेशा बना रहता है। कुछ भी मुंबई में कुछ भी होता है तो पहले एक बार फ़ोन जाता है, भैया ये चीज़ करना है, बिल्कुल कभी नहीं, 2 बजे रात की भी फ़ोन कर दो, तत्पर तैयार रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जी सर, कुछ आप बोलना चाहेंगे आचार्य जी के लिए? आज यहाँ पे आचार्य सत्यम जी के जन्मदिन पे हम यहाँ पे आए, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुजनों और यहाँ पे आए हुए सभी गुरु और के साथ में गुरु जी का जन्मदिन मनाने का अवसर मिला है। और इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि और भी लोग इनके इस जो जन्मदिन का जो कार्यक्रम था, इससे सीख लेके जो कि ब्राह्मण लोग अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको इसी प्रकार से उनके जन्मदिन के उत्सव पे या और भी जो भी उनका रहेगा उस पर हम अगर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग के माध्यम से जन्मदिन यहाँ पे मनाएं, इनको प्रोत्साहित करें, तो आने वाले समय में अपना जो ये सनातन धर्म का जो बेड़ा ये लोग ने उठाया हुआ है उसको ज़रूर आगे लेके जाएंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, करण जी का बहुत इसमें योगदान रहा, रमेश जी का, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और ऐसे मतलब कार्यक्रम में मैं फर्स्ट टाइम, बहुत सारी जगह जाते रहता हूँ लेकिन किसी ब्राह्मण का और इस प्रकार से भव्य एकदम फूलों की वर्षा, उसके बाद में यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ मैं तो एकदम खुश हो गया। और मैं गुरु जी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आने वाला साल इनका बहुत अच्छा रहे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी गुरुजी और इनके साथ में जो भी टीम है, हम 24 घंटे इनके साथ में हैं, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके लिए खड़े रहेंगे। और पूरे समाज के लिए जो भी सनातन धर्म का बीड़ा उठाए हुए हैं उनके लिए हम लोग 24 घंटे मरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? गए 8 या 10 साल से हम लोग दोनों एक साथ हैं, पंडित जी और हम लोग 10 साल से मैं इनको काफ़ी नज़दीक से देख रहा हूँ। इनका मतलब सोच या कुछ करने का संकल्प या काम के बारे में तत्परता, ऐसे बहुत कम जन्म ऐसे ये रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा पंडित जी के साथ है, दिन रहो या रात हो। और उनके जन्मदिन के लिए मैं हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, बुरा नहीं जानना चाहूँगा, जब से मैंने देखा, अभी आया मैंने देखा आप इतना भाव विभोर हो चुके हैं कि सबको आगे कर रहे, खुद पीछे हो जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या आकर्षण है आचार्य जी में जो आपको पसंद है? अब देखिए, बाएं से शुरू करूं तो रमेश भैया हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। हम लोगों के किसी भी कार्यक्रम का मार्गदर्शन, चाहे व्यापार हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, हम लोग भैया से पहले मार्गदर्शन लेते हैं। तो ये विचार बना कि गुरु जी का जन्मदिन है, कैसे मनाया जाए। तो भैया हैं, हमारे बड़े भाई शैलेश भाई हैं मेरे बगल में, दोनों बड़े भाइयों ने यही कहा कि आपके यहाँ एक कार्यक्रम किया जाए और इसको बढ़िया से धार्मिक रूप से किया जाए, कुछ भजन भाव हो जाए, जो भी उसमें आए वो कार्यक्रम में भाव विभोर हो जाए। तो उसी उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को आज आयोजन किया, सब भाइयों के सहयोग से। और जैसे कि आपने कहा कि पंडित जी का जन्मदिन है, आचार्य जी का,
तो उम्र में तो बहुत छोटे हैं, पर पहली बार जब मेरी इनकी मुलाकात हुई, इनका जो विषय था वो एक गौशाला का विषय था। इनके अंदर जो मैंने उत्साह देखा, जो भाव देखा, इन्होंने कहा कि भैया कम से कम 10-15 एकड़ ज़मीन मुझे कहीं दिलवाइए। मेरा उद्देश्य गौशाला तो बनाना ही है, गौशाला के साथ साथ हमको एक बहुत ही बढ़िया एक गुरुकुल वहाँ पर स्थापित करना है। तो जब देखिए शास्त्र की बात आती है, वेद की बात आती है और सनातन धर्म की बात आती है, तो यदि कोई सच्चा सनातनी है तो चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, उसका दिल उस तरफ आकर्षण हो ही जाएगा। तो मेरे आकर्षण का मेन कारण आचार्य जी से यही है। तो उसी उपलक्ष्य में आप यहाँ हैं उपस्थित, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज गुरु जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। जितने बड़े भाई यहाँ आए, प्रमोद भैया आए आज हमारे बीच मार्गदर्शन की तरह। भैया मेरे विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज से लेकर बम्बई तक मेरे साथ रहते हैं, तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जितने लोग आए, हमारे बड़े भाई नन्हे सिंह जी आज बहुत अच्छा उन्होंने संगीत के माध्यम से लोगों को ये किया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे ना एक चीज़ और जानना चाहता जी। हूँ, जो आपने एक उदाहरण दिया था। जी। मैं चाहता हूँ जो इसे देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, श्रोता देख रहे जी। हैं, वो भी जाने जी। कि नई पीढ़ी किस तरह से पुरानी पीढ़ी को आचरण करना चाहिए। आपने अपनी आदि का जी, दादी जी, का जी। जिक्र किया था, किस प्रकार से ब्राह्मणों की कितनी उम्र होने पर भी पैर धोना, और जरा दर्शकों एक बार वो चीज़ सुना दे तो नहीं, अब शायद देखिए- किसी का आचरण बदले और जो आने वाली पीढ़ी है जी। वो उससे कुछ सीखे। अब जन्मदिन पर लोग डिस्को जाते हैं, पब जाते हैं, यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। अब मुझे तो शायद याद है कि जब से जन्मदिन मनाता हूँ, सुबह की शुरुआत मंदिर से होती है, फिर जितनी अपनी क्षमता है उस अनुसार दान पुण्य का काम कुछ करते हैं। तो यही प्रेरणा थी कि जितने मेरे छोटे भाई, यहाँ क्रिश बैठा है, बाकी विरल बैठा है, सभी छोटे भाई ये कम से कम जब देखेंगे कि इस तरह से जन्मदिन हमारे बड़े भाई मना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेरित होंगे। मैं कहता हूँ 10% प्रेरणा लेंगे तो वो भी अच्छे मार्ग पर चलें। बस इसी उद्देश्य के साथ, बाकी इसमें कोई विशेष बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है। आचार्य जी, एक मेरा सवाल ये रहेगा, गौशाला का विषय चल रहा था जी। और गौशाला का जो विषय है मैंने काफ़ी जगह देखा है। जी जी कुछ लोग दुधारू गाय रखते हैं, जी जी जो गाय दूध देने लायक नहीं जी जी उसे सड़क पर छोड़ देते देखिए हैं। ऐसा तो आपके यहाँ क्या जो गाय दूध नहीं देती है वो रहेंगी या दूध गाय वाली? हमारा ऐसा उद्देश्य है, देखिए क्या है, गाय तो सभी लोग पालते हैं और पालने के बाद छोड़ देते हैं, जब दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहेगा, हमारी एक टीम बनेगी जो गायों की सेवा नहीं कर रहे हैं। गांव-गांव में गायें भटकती हैं, सड़कों में पन्नी खाती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी गायों का अपन आश्रम में ला करके ट्रीटमेंट, भोजन वगैरह बढ़िया उनका व्यवस्था किया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है, सेवा भाव। ये नहीं है व्यवसाय करें या कोई बिजनेस करें गौशाला से, ऐसा कोई लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है जो हमारा सनातन से चला आ रहा है, गौ सेवा, देश सेवा, वही सेवा के भाव से अपन गौशाला डाल रहे हैं। ऐसा कोई कमाने का कोई बिजनेस उद्देश्य नहीं है। गर्व से एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, पिछले 5-7 साल की जी। जब से मोदी जी आए हैं, जी लोग खुल के सनातन धर्म, मैं हिंदू हूँ, मैं जी। खुल के बोल रहे हैं। पहले ये नहीं था, क्या कारण था कि जो सनातन धर्म के लोग हैं भटक गए थे? क्या कारण, कुछ अगर बोलना चाहें? नहीं, भटक नहीं गए थे। देखिए आज एक राजनीति की चर्चा या उसका विषय नहीं है। आज जिस उपलक्ष्य में हम आप यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी मंच पर ही मेरे बाएं ओर जो मेरे बड़े भाई हैं और दाईं ओर है, हो सकता है दोनों लोग अलग अलग पक्ष से, अलग अलग पार्टी से राजनीति कर रहे हों, पर आज जिस मंच पर हम सब हैं, यह मंच मैं नहीं समझता हूँ कि उस चर्चा का विषय है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो 5-7 सालों से नहीं, 2014 से ही प्रधानमंत्री जी ने देश और विदेश में हमारे देश का परचम ऊंचा लहराया है। और हम सब यही कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और इसी तरह से देशवासियों का मार्गदर्शन और मान सम्मान बढ़ाते रहें, यही कामना करते हैं। आचार्य जी का सानिध्य कैसे आपको प्राप्त हुआ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हुआ ऐसे कि मैं थोड़ा कम समय में बोलना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र थे राजेश जी, उनको फिल्म बनानी थी, तो महेश भट्ट के असिस्टेंट और ये अपने राजा हिंदुस्तानी के एडिटर भरत जी, ये दोनों जन ने है ना राजेश जी के पास गए। तो राजेश जी मुझे बोले, मेरे बहुत परम मित्र हैं, वो फाइनेंस करते हैं, कि ज़रा जाइए कि तमन्ना भाटिया के यहाँ पे कोई पंडित जी पूजा करता है, तो आप ज़रा जाके उनको मिलिए कि तमन्ना भाटी वाकई हमको साइन दे देगी कि नहीं। तो जब मैं इनसे मिला
तो वाकई में इन्होंने मेरे को तमन्ना भाटिया के घर पे लेके गए और हम दोनों जन ऐसे बैठे थे। तो बैठने से उनके माता रानी का चौक चालू था और चौक चालू से मैं भी बोला कि अरे छोटा सा पंडित है, यहाँ पे क्या होगा, पता नहीं कहाँ लेके आ गया मुझे। तो एक जैसे हीरो की एंट्री होती है, इन्होंने कहा सिर्फ बैठिए। हम लोग कॉफ़ी पिए, तमन्ना जी अंदर रूम से आई। अब जब वो रूम से आई तब अपने रियल हीरो का रोल चालू हो गया। तो जो इन्होंने हैंडल किया उसको और जो उस समय इन्होंने चौकी लगाई, जो पूजा की, वाकई वो भ्रमित हो गई। अरे मैं बोला कि बाप रे बाप, वाकई ये इतनी कम उम्र में, मैंने पहले भी कहा, मध्य प्रदेश से आके इन्होंने जो परचम लाया है, जो हम लोग के दिलों में जगह पैदा की है। आज मेरी 55 ईयर्स उम्र है, मेरा छोटा लड़का इनकी उम्र का है, लेकिन आज भी हम लोग ऐसे दोनों जन रहते हैं। करण भैया हमारे साथ में रहते हैं, शैलेश जी का मार्गदर्शन रहता है, प्रमोद भाई का मार्गदर्शन रहता है, करण भैया और मैं इनके साथ ज़्यादा ही रहते हैं। तो इतना हमको यह फील नहीं होता है कि हमारा लड़के का उम्र का एक हमारे साथ में है। ऐसा लगता है कि बस हमारा एक साथी है, हमारे एक उम्र का, हमसे बुजुर्ग। इनकी जो बातें हैं, इनका जो मार्गदर्शन है, और वाकई हम लोग गौशाला का ऐसे ही विषय निकाले और करण भैया के पास आए। हम दोनों का पहले विषय निकला कि बोले कि अपने को घर निकालना है। इसमें क्रिश जॉइंट हुआ और बाकी भरत जी जॉइंट हुए, काफ़ी लोग जॉइंट हुए। बहुत ही भव्य रूप से हमें करना है। अभी हम लोग बस शुरुआत ही करेंगे और बस माता रानी का आशीर्वाद हो, प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद हो, सब अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।